कुछ दिन पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन अब उनकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। शांति के नोबेल की चाहत में उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हासिल क्या हुआ? न शांति मिली, न नोबेल। लिहाजा अब ट्रंप का गुस्सा भड़क गया है, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। और अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का मुखिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कहे तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये बात ना तो ट्रंप ने इशारों में कही और ना ही मजाक में, बल्कि उन्हें साफ और सीधे लफ्जों में यह कह दिया, जैसे हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। मतलब मामला गंभीर है। दुनिया के 3 पावर सेंटर्स, 3 अलग सोच, लेकिन तीनों की जुबान पर एक ही शब्द, विश्व युद्ध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही उसने मॉस्को से लेकर बर्लिन तक की बेचैनी बढ़ा दी है। ट्रंप के अलावा नाटो के चीफ भी लोगों को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दे रहे हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नाटो दुनिया का सबसे बड़ा साझा सैन्य संगठन है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो पहले ही यूरोप को ऐसी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो महाविनाश तय है। अब जरा तीनों नेताओं के बयान भी एक एक कर सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो बार बार शांति वार्ता की मेज पर जाकर थक चुके हैं। अगर इसी तरह ड्रामा चलता रहा तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगी। नाटो चीफ मार्क रूटे ने यूरोप को चेताया है कि आने वाला वक्त वैसा हो सकता है जैसा हमारे पिता दादा ने झेला था, यानी विश्व युद्ध जैसी स्थिति अब यूरोप के दरवाजे पर है। और तीसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन कहते हैं रूस युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप ने अगर टकराव चुना तो रूस पीछे नहीं हटेगा। उनकी चेतावनी साफ है, हार ऐसी होगी कि शांति समझौते पर दस्तखत करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। रूस, अमेरिका और नाटो तीनों की ये बयानबाजी सामान्य नहीं है। एक तरफ परमाणु हथियारों से लैस रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका की एटमी ताकत, और बीच में यूरोप, जिसके चारों ओर वो देश खड़े हैं जो किसी ना किसी सैन्य गुट से जुड़े हैं। आज दुनिया का भविष्य कूटनीति की बेहद पतली डोर पर टिका है। ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे ये कोई नहीं जानता। यूरोप समझौता करेगा या टकराव का रास्ता चुनेगा ये भी साफ नहीं है। और नाटो रूस यूक्रेन युद्ध को कहां तक ले जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया इससे पहले भी महाविनाश देख चुकी। 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध, करीब 1.5 करोड़ मौतें। 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध, 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। और अब 21वीं सदी के सबसे ताकतवर नेता तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या 2025 के जाते जाते या 2026 में दुनिया एक बार फिर खुद को तबाह करने जा रही है? इस डर को समझने के लिए आपको एक और सच्चाई जानना जरूरी है। अमेरिका ने हाल ही में न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब का सफल परीक्षण किया है। एक व्हीकल के जरिए इस बॉम्ब को F-35 फाइटर जेट तक पहुंचाया गया। और फिर नेवादा टेस्ट रेंज में आसमान से गिराया गया। अब जरा इस बम की तबाही को आंकड़ों में समझिए। इस विस्फोट से 250 मीटर के इलाके में सब कुछ भाप बन जाता है। 1.5 किलोमीटर तक इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो जाएंगी और उस इलाके में 90% लोगों की मौत हो जाएगी। यह बम 2 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में 70% घर तबाह कर सकता है। 3.5 किलोमीटर तक के दायरे में इंसानों की त्वचा जल जाएगी। इस घातक बम का रेडिएशन 10 किलोमीटर तक फैल सकता है। 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर पूरा इलाका प्रभावित हो सकता है। और एक अनुमान है कि इस बम के विस्फोट के बाद करीब 80,000 लोगों की मौत हो सकती है। इस विनाश को समझने के लिए प्रतीकात्मक वीडियो देखना जरूरी है। परमाणु हमला सिर्फ धमाका नहीं होता, तापमान लाखों डिग्री तक पहुंचता है। इंसान, धातु, इमारतें, सब कुछ पल भर में पिघल जाता है।
और उसके बाद सालों तक रेडिएशन जिंदगी को मारता रहता है। 80 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी इसी सच्चाई का सबूत बने थे और आज 80 साल बाद इतिहास फिर से खुद को दोहराने की धमकी दे रहा है। 1945 हिरोशिमा, लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम। नाम मासूम था लेकिन असर शैतानी। हिरोशिमा पर 31,000 फीट की ऊंचाई से यूरेनियम बम गिराया गया। 43 सेकंड बाद धमाका हुआ। तापमान करीब 4000 डिग्री तक पहुंचा और एक पूरा शहर पल भर में राख हो गया। उस एक बम ने दुनिया को बता दिया कि परमाणु हथियार युद्ध नहीं जीतते बल्कि सभ्यता खत्म करते हैं। हिरोशिमा पर गिरा बम सिर्फ 15 किलो टन का था। आज 50, 100 और 150 किलो टन के परमाणु बम ताकतवर देशों के जखीरे में तैयार हैं। अगर मौजूदा वक्त में वैसा हमला हुआ तो जो तबाही होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह सबसे चिंताजनक दौर है क्योंकि अब यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में दरार साफ दिखने लगी है। कई यूरोपीय देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। डेनमार्क अमेरिका को सुरक्षा के लिए खतरा बता चुका है। साथ ही अमेरिका पर आर्थिक और सैन्य दबाव की नीति का आरोप भी लगा चुका है। जर्मन चांसलर अमेरिका पर यूक्रेन की अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। वो थोपी गई शांति के खिलाफ है और यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन का बयान है कि ट्रंप यूरोपीय लोकतंत्र में दखल ना दे, अमेरिका से रिश्ते बदले क्योंकि यूरोप बदल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहली बार है जब यूरोप खुलकर अमेरिका के सामने खड़ा दिख रहा है। यह टकराव विश्व शांति के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया आज परमाणु बटन से बस एक कदम की दूरी पर खड़ी है, जहां एक गलत फैसला पूरी मानवता को नष्ट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।